पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोले परम पूज मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। हम उस मनोदशा को समझ रहे हैं, हम उस मनोदशा के दोषों को पकड़ रहे हैं जो हम सबकी पसंद है। कभी कभी मनपसंद वस्तु अहितकारी होती है, कभी कभी नापसंद वस्तु हितकारी होती है। और संसार में तो ये प्रायः देखा जा रहा है कि आज तक जो अपना नाश हुआ है वो पसंदीदा वस्तु से हुआ है। हमने जिस जिस को पसंद किया उसी से हमारा नाश हुआ। जिस जिस को हमने नापसंद किया वही रत्न हमारे हाथ से चला गया, वही वस्तु हमारे हाथ से चली गई क्योंकि हमें पसंद नहीं आई, क्योंकि हम बालक हैं। जैन दर्शन ने सबसे पहले कहा कि तुम सम्यक दृष्टि बनो, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि अभी मिथ्या दृष्टि है। और मिथ्या दृष्टि के बाद कहा सम्यक दृष्टि बनो। सम्यक दृष्टि की भी दृष्टि को बालक बुद्धि कह दिया। और अपन विगत दिनों में समझ चुके हैं, बालक को जितनी चीजें पसंद हैं उसी से उस बालक का विनाश होता है। और जो जो चीजें बालक को पसंद नहीं है उन्हीं उन्हीं चीजों से उसका विकास होता है। आप ये सूत्र को लगाना अपने बच्चों में, या तुम सब बच्चे थे तब, आप खुद शेयर करना। आपके बच्चे को जितनी चीज़ें पसंद हैं वे सारी चीज़ें उसको हितकारी हैं या अहितकारी हैं। माताएं, आपके बच्चे को या आप खुद जब बच्चे रहे हो, आपको जितनी चीज़ें पसंद हैं बच्चे को, वो उसके लिए ज़्यादातर हितकारी हैं कि अहितकारी? अहितकारी ही होती है। और जो जो बच्चे को नापसंद है वही बेटे को हितकारी है। ज़्यादातर बच्चे देख लो आप, वो चीज़ पसंद करेंगे जो नुकसानदायक है। बालक है ना, आप लोग भी जब जब तुम्हारी दृष्टि में ये आवे कि हमें नापसंद जो अहितकारी चीज़ है, जिसे भगवान मना कर रहे हैं, गुरु मना कर रहे हैं, माँ बाप मना कर रहे हैं, अच्छे लोग मना कर रहे हैं, जिनवाणी माँ मना कर रही है, उन वस्तुओं पर जब भी तुम्हारा मन जावे समझ लेना हमारी जिंदगी के मिटने के दिन चालू हो गए। मोटिवेशन रिपीट करता हूँ, जो जो तुम्हारे गार्जियन हैं जिनको तुम अपना हितकारी मानते हो, उनकी जो चीज़ पसंद नहीं है और वो तुम्हें पसंद है, माता पिता को नहीं, गुरु को नहीं, भगवान को नहीं, जिनवाणी को नहीं, वो तुम्हारी की हुई वस्तु को नापसंद करते हैं और वही तुम्हें पसंद है। महानुभाव नोट कर लेना, आज से हमारा डाउनफॉल चालू हो गया, हमारे पुण्य का क्षय चालू हो गया।
हमारा मुख विनाश की तरफ हो गए, क्योंकि हम अपनी पसंद की जिंदगी जीना चाहते हैं। और हम जब हम अपनी पसंद की जिंदगी जिएंगे, हमारा विनाश निश्चित है। पसंद की जिंदगी नहीं जीना है अपन को। अपनी पसंद की जिंदगी जीने का भाव बिल्कुल निकाल दो अपने मन से। अपनी जिंदगी को बहुत संभाल के चलाना है। गुरु को संस्कृत में शत्रुवत कहा है। एक व्याकरण होती संस्कृत में। गुरु का अर्थ, गुरु भी हैं, माँ बाप भी गुरु हैं, भगवान भी गुरु हैं, जो भी तुम्हारा गार्जियन है वो सब गुरु है। बालक को गुरु शत्रुवत लगता है। जब जब तुम्हें ऐसा लगे कि मेरे गुरुजन हमें पसंद नहीं है, उनका विचार पसंद नहीं, वो पसंद नहीं, समझ लेना तुम्हारा बहुत बड़ा अशुभ दिन चालू हो गया। गुरु तुम्हें कैसा लग रहा है? शत्रु के समान, शत्रुवत। जैसे शत्रु की उपस्थिति तुम्हें अच्छी नहीं लगती, ऐसे ही तुम्हें गुरु की उपस्थिति अच्छी नहीं लगती। शत्रु की बात तुम्हें अच्छी नहीं लगती, तुम्हें गुरु की बात अच्छी नहीं लगती। बस समझ लेना, वो शत्रु तो तुम्हारा बाल बांका कर पाए या ना कर पाए, लेकिन जब तुम्हें गुरुजन शत्रु के समान लगेंगे, समझ लेना तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। कोई नहीं। वो जो शत्रु है उससे तो अपन बच जाएंगे, बच लेंगे। वो भी रोटी खाता है, अपन भी रोटी खाते हैं। वो दो टिकाएगा तो अपन एक तो टिकाई देंगे। वो दो मारेगा तो अपन एक तो, लेकिन वो 4 गाली देगा, तुम 1 गाली दोगे। वो तुम्हें 2 बद्दुआएं देगा, तुम 1 बद्दुआ दे दोगे। लेकिन कौन व्यक्ति तुम्हें शत्रुवत लग रहा है? गुरु, भगवान, गार्जियन, ये तुम्हारे लिए शत्रुवत लग रहे हैं। इनकी बात तुम्हें पसंद नहीं आ रही है। इनकी बात सुनने पर लग रहा है जैसे हमारा सब कुछ छिन जाएगा। एक बार मैंने पांडाल में कहा था, तुम्हारा सबसे अशुभ दिन कौन सा मानना? भविष्य में तुम्हारा सब कुछ अब मिटने वाला है, कोई मंगल काम नहीं करेगा। तुम्हारे लिए ऐसा कौन सा कृत्य करने जा रहे हो जो तुम्हारे माँ बाप को पसंद नहीं है? और माता पिता को पता नहीं चलना चाहिए, उनका डर लग रहा है। तुम्हें जो पाप करना है करो, उन सब पापों का जमानत है, माफीनामा है। मैंने पहले बताया, अंजर चोर जैसे पापियों का भी अंतर मुहूर्त में माफीनामा है। लेकिन तुमने कोई ऐसा पाप तो नहीं किया जो तुम्हारे माँ बाप को पसंद नहीं है। करते समय तुम माँ बाप से डर रहे हो। दुश्मन से डरो, सरकार से डरो, डाकुओं से डरो, जिससे डरना हो सबसे डरो। लेकिन उस कार्य को करते समय कहीं माँ बाप का डर तो नहीं लग रहा है? कहीं ये कार्य माँ बाप की पसंद का नहीं है जो तुम कर पा रहे हो? अच्छे माँ बाप की बात कर रहा हूँ, खोटे माँ बाप की नहीं। खोटे भी माँ बाप होते हैं, उनकी कभी और चर्चा करेंगे। अभी अच्छे माँ बाप की चर्चा करें। पहला फैसला तुम करो, तुम्हारे माँ बाप कैसे हैं, कैसे थे? एक शेयर करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ आप सबसे।
कि तुम्हारे माँ बाप कैसे हैं, अच्छे या बुरे। जिसके बुरे हों वो मौन रहेगा, जिसके अच्छे हों वो जोर से बोलेगा। नहीं, जिसके बुरे हों वो चुपचाप नीचे ऐसे कर लेना। मैं जबरदस्ती किसी को थोपना नहीं चाहता। हाँ, माँ बाप भी इतने गंदे होते हैं कि पहले मैं माँ बाप के संबंध में कुछ नहीं बोलता था, लेकिन जब बच्चों ने माँ बाप की हरकतें सुनाई, मैंने कही नहीं, अब मैं माँ बाप को दो भेद कर लेता हूँ, अच्छे माँ बाप और बुरे माँ बाप। पहले हम बुरे माँ बाप मानते ही नहीं थे। मैं तो ये मानता था कि छोकरे ही बुरे होते हैं, माँ बाप कभी बुरे होते ही नहीं है, ये मेरी धारणा थी। लेकिन जब इस दुनिया को देखा तो माँ बाप भी बहुत गंदे पाए गए और बेटा बिटिया भी बहुत अच्छे पाए गए, बहुत अच्छे पाए गए। बेटे इतने अच्छे पाए गए। फिर मैंने सोचा कि इस पंचम काल में ही ऐसा होता होगा कि बेटा अच्छा हो और बाप बुरा हो। फिर मैं कोई भी बात दुनिया में ढूंढता हूँ और अपने मन में आती है तो मैं इन शास्त्रों में ढूंढता हूँ, क्योंकि फिर शास्त्रों में हमें ऐसे ऐसे स्थान मिले, बाप बहुत गंदा और बेटा बहुत अच्छा। रावण, और रावण का बेटा, रावण के सुत आदि कुमार मुक्ति गए। अब बेटा मोक्ष जा रहा है और पाप नरक जा रहा है। बेटा कितना धर्मात्मा है और बाप की कितनी निंदा है, ऐसा देखा गया। बड़े लोगों के संबंध में ऐसा देखा गया। पत्नी स्वर्ग जा रही है, धर्मात्मा है, और राजा सैनिक नरक जा रहा है। बड़ा है, पति बड़ा होता है, वो पापी है। स्त्री छोटी होती है, वो धर्मात्मा है। कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए जिन जिन के माता पिता तुम्हारी दृष्टि में, हमारी दृष्टि में नहीं, पड़ोसी की दृष्टि में नहीं, जितना अच्छा बेटा और बाप एक दूसरे को जान सकते हैं, कोई नहीं। यदि आपकी दृष्टि में आपका बाप बुरा हो तो आप अपनी नीची गर्दन करके अपने कर्म को कोसें कि मैंने पूर्व भाव में ऐसा पाप किया था जो ऐसा बाप मिला, और ऐसे बाप से छुटकारा पाने का मोटिवेशन दिए देता, एक मंत्र दिए देता। किस बाप से? जिस बाप का तुम्हें प्राप्त होना दुखदाई है और मन में भाव आ रहा है भगवान ऐसा बाप कभी नहीं मिले, तो तुम एक माला फेरना शुरू करो। हे भगवान, जैसा बाप मुझे मिला है, संसार में ऐसा पिता किसी बेटे को ना मिले, बस किसी बेटे को ना मिले। तुम अपने ऐसे बाप से छुटकारा पा जाओगे, फिर नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसे लोग कम हैं, या अच्छे माँ बाप जिनके हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। अच्छे माँ बाप की संख्या ज़्यादा है। आवाज़ से अभी पता चला है। आपके माँ बाप अच्छे हैं, उन अच्छे माँ बापों के संबंध में पूछ रहा हूँ कि यदि तुम्हें माँ बाप अच्छे हैं, बहुत अच्छे, और ऐसा मन कर रहा है कि अगले जन्म में यही माँ बाप मिलें, और यदि मन कर रहा हो हे भगवान जैसे मेरे माँ बाप हैं ऐसे जगत के हर बेटे के माँ बाप हों। 3 माँ बाप की क्वालिटी कर रहा हूँ। एक वो जो मुझे बहुत अच्छे हैं, ये 3rd क्वालिटी के। 2nd क्वालिटी के माँ बाप वो हैं जब तुम्हारा मन आ रहा हो कि अगले भव में भी हमें यही माँ बाप मिलें, ये 2nd। और 1st क्लास के माँ कौन है? भगवान करे संसार के हर बेटे के माता पिता मेरे माँ बाप जैसे हों, तो ये 1st नंबर का माता। भरत चक्रवर्ती जब अपने पिताजी के सामने पहुंचता है, एक ही बात कहता है, भगवान जैसे माता पिता मुझे मिले ऋषभदेव, हे भगवान संसार के हर बेटे को मेरे पापा जैसे ही पापा मिले तीर्थंकर।
ये होता है, ये बहुत बड़े काम है। तो ऐसे माता पिता यदि आपके हों तो उनके संबंध में पूछ रहा हूं कि उन ऐसे अच्छे माता पिता को तुम ऐसा कौन सा कार्य कर रहे हो जिसे तुम्हें अच्छे माता पिता का डर लग रहा है, डर लग रहा है। बस महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कहूंगा, अच्छे माँ बाप के डर लगे किसी कार्य को करते समय वह कार्य नहीं करना, बाकी सब मैं निपटा लूंगा तुम्हारे लिए। तुम कितने बड़ा पाप करके आना, कितने बड़ा पाप करके आना, बस एक ही बात पूछूंगा, जो तुमने किया है ये तुम्हारे अच्छे माँ बाप को पसंद था क्या? करते समय तुम्हें उनका डर लगा था क्या? क्या ये बात गर्व से तुम माँ बाप को बता सकते हो? महाराज जी नहीं बता सकते। पापा को पता चल गया तो मार डालेंगे या वो खुद मर जाएंगे, या तो हमें मार डालेंगे या उनको अटैक आ जाएगा। हमने ऐसा काम किया है और मुझे डर एक ही बात का लग रहा है कि मम्मी पापा को पता ना चल जाए। आई एम सॉरी प्लीज। ऐसे कृत्य का दुनिया में कोई जमानत नहीं है। इस पाप के फल को निधत्त निकाचित कहते हैं, तुम्हें भोगना पड़ेगा। आई एम सॉरी प्लीज। कोई रास्ता नहीं, जैसा करो वैसा भरो, क्योंकि तुमने वो कृत्य किया है जो तुम्हारे अच्छे माँ बाप को पसंद नहीं था। ऐसे ही गुरु को लेना, ऐसे ही गुरु को लेना। कोई बात नहीं, तुम ग्रस्त हो, पाप भी करते हो, अशुभ भी करते हो, चेले से गलतियां होती हैं। बस चेले को, शिष्य को यदि किसी को गुरु बनाना है तो ये नमोस्तु करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मानो ये नमोस्तु तो जो चाहे कर लेता है। एक बार, एक नाम नहीं ले रहा हूं, एक कंजाइश था, समझ गया कंजाइश? सोनगढ़ का एक मारने वाला था। तो वो मेरे सामने आया, बहुत अच्छा नेता था कंजाइस्टों का, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोले महाराज नमोस्तु। तो मैंने कहा भाई तू यहाँ कैसे आ गया, रास्ता तो नहीं भटक गया? बोले नहीं, रास्ता पूछ के आया हूँ। मैंने की बात कि महाराज मैं देखो नमोस्तु बोला ना, आपने सुना मेरा? मैंने की सुना, और मेरे हाथ देख रहा हूं मैं जोड़े हुए। अब फिर आप कहते हो कि हम मुनि विरोधी हैं, आप कहते हो आप मुनियों को मानते नहीं हैं। अब क्या करें, नमोस्तु बोल दिया, हाथ जोड़ लिया, और आप कहते हम मुनियों को मानते नहीं हैं, आप हमेशा बुराई करते रहते। मैंने कि सुन ले रे मुमुक्षु बुभुक्षु, जैसा तू नमोस्तु कर रहा है ना, ऐसा नमोस्तु तो हमें रास्ते में राहगीर चलने वाले कोई भी कर लेता है। निम्न जाति के लोग भी, नीच जाति के लोग भी, झाड़ू लगाने वाले भी, चर्मकार, लोहकार, खाती फाती, संसार में ऐसे लोग, बल्कि यूं कहें कि वे लोग भी ऐसा नमस्कार कर लेते जैसा तू कर रहा है। भारत में मैं ऐसे ऐसे गांव में घूमा जहाँ कोई जैनी नहीं है, वहाँ भी जब निकला तो सब लोग हाथ जोड़ के खड़े थे, गर्दन झुका के खड़े थे, और तेरे से अच्छा नमस्कार करते हैं वे निम्न जाति के लोग। निम्न जाति के लोग ऐसे नमस्कार करते हैं साष्टांग, दूर से। जैनी की बात नहीं कर रहा हूं। निम्न जाति के लोग जिनको तुम पैर नहीं छू सकते, जिनको आहार नहीं दे सकते, तुम्हारे कमंडल नहीं ले सकते,
उनको दिख जाता हूं तो वे साष्टांग नमस्कार करते हैं, तुमसे अच्छा करते हैं। तो वे सज्जन बोले, महान महाराज जी आपसे बड़े परेशान, आपसे कुछ करो, आप उसमें कोई ना कोई नुक्ताचीनी निकाल ही देते हो। हम इसलिए आए थे कि आप आज से कहना बंद करो कि हम कंजाइश लोग नमोस्तु करते हैं और हाथ भी जोड़ते हैं, नमोस्तु करते हैं। मैंने कि बस यदि तुम निम्न जाति के हो, यदि तुम नीच गोत्री हो, जिन धर्म को मानने वाले न कुलीन से हो, तो यह नमोस्तु तुम्हारा स्वीकार है। आज से मैं करूंगा कि कुछ बुभुक्षु कंजाइश लोग नीच कुलीन होने से वो नमोस्तु करते हैं, पर मैं उनको तुम्हारी कभी बुराई नहीं करूंगा, फैसला दो हमें। यदि आप नीच कुलीन हो तो ये नमोस्तु स्वीकार है, 33 नंबर में करूंगा, चलो पास कर दूंगा। क्योंकि नीच कुल वाला इतना भी कर ले तो बहुत, मुंह से नमोस्तु बोल दे तो बहुत है। बोलो कौन सी जाति के हो? बोले आज आपको तो पता है मैं उच्च जाति की हूं, बल्दियत से, आप हमारी पीढ़ी को भी जानते हो। उच्च कुलीन हूं, जैन हूं। उनके एक बार बोल जैन हूं, तो जैन का ऐसा नमोस्तु नहीं होता। जैन का नहीं भाई, अब खिसकाने की चेष्टा मत करो, बीच में प्रवचन फिर बदल जाएगा। हमने पहले ही कह दिया था, पहले व्यवस्था करो। नहीं देखो फिर आप कर दोगे, बीच में मेरी सभा को खिसकाने का प्रयास पहले से ही बोल दिया था। और पहले ही खड़े हो जाओ ना वॉलंटियर लोग, जब आते हैं उसी समय उनको बैठालते जाओ ना। वॉलंटियरों को, यहाँ के वॉलंटियरों को व्यवस्था करना आते ही नहीं। व्यवस्था का तरीका ये होता है कि पहले से 2 वॉलंटियर खड़े रहो ना, जैसे आए वो पीछे बैठे, सब आगे बैठिए। बीच में खिसकाने से डिस्टर्ब होता है। वॉलंटियर गिरी की भी कोचिंग होना चाहिए। हाँ, ये भी बहुत बड़ी सेवा है। मैं क्या बोल रहा था, गया ना प्रवचन देव? नहीं वो तो ठीक था, प्रसंग भाग कहाँ छोड़ा था? हाँ, तुम्हारा कुल कौन सा है? मेरा कुल उच्च है महाराज, जैन हूं, पक्का हूं। तो आगम पढ़ो। हमारे यहाँ अलग अलग जाति के लिए अलग अलग नमोस्तु लिखे हैं और अलग अलग आशीर्वाद लिखे हैं। सबको एक सा आशीर्वाद नहीं दिया जाता। नमोस्तु अलग अलग है, आशीर्वाद अलग अलग है। जब कोई निम्न कुल से ऐसे कुल का व्यक्ति आए तब उसे आशीर्वाद दिया जाता है, धर्म लाभ भवतु। जब कोई धर्मात्मा कुल से आए तो दिया जाता है धर्म वृद्धिरस्तु। धर्म जो है उसमें, और जो पूर्ण धर्मात्मा है उसे आशीर्वाद दिया जाता है समाधिरस्तु। ये 3 आशीर्वाद। गुरु से मुनियों को आचार्य जब भी आशीर्वाद देते हैं, समाधिरस्तु, क्षमता में रहो, बुद्धि क्षमता में रहे, निर्विकल्प रहो, निर्द्वंद रहो, आत्मा में रहो, अपदीपो भव, समाधिरस्तु। ग्रस्त को दिया जाता है धर्म वृद्धिरस्तु, क्योंकि अभी पूर्ण धर्म तुम्हारे पास, और जिसके पास धर्म नहीं है उसको धर्म लाभ भवतु। पंडित जी आशाधर जी धर्मामृत के अंदर इस बात को उल्लेख करते हैं अलग अलग। 12वीं शताब्दी के पंडित थे, राजस्थान में माडरगढ़ में जिनका जन्म हुआ। पहले पंडित थे जिन्होंने शास्त्र लिखे थे।
तो इस प्रकार का, तो आपको कौन सा लाभ दूं? धर्म लाभ भवतु। जो तुमने नमस्कार किया है इसमें धर्म लाभ का दे सकता हूं। यानी तुम मिथ्या दृष्टि हो, अधर्मी हो, पापी हो, नीच कुलीन हो, तो मैं ऐसे लोगों के लिए, ऐसा नमोस्तु करने वाले को धर्म लाभ भवतु, मैं आशीर्वाद भी मैं भी देता हूं, जैसे को तैसा धर्म लाभ भवतु। इससे समझ लेना कि महाराज की दृष्टि में हम मिथ्या दृष्टि, पापी, अज्ञानी, नीच कुलीन, सब तरफ से निकृष्ट हैं। तब गुरु ने कहा है धर्म लाभ भवतु, या धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दूं। और जैन कुल में जन्म लिया है, धर्मात्मा हो, मुमुक्षु हो, तो उनके लिए धर्म वृद्धि रस्तु। और धर्म वृद्धि रस्तु कब दिया जाएगा? जब धर्म हो तब तो वृद्धि हो। धर्म हो तब तो वृद्धि हो, जब धर्म ही नहीं है तो मेरा जैन तो हूं मैं ना। मैंने कि धर्म बताओ क्या है? श्रावक का धर्म है षड आवश्यक, देव पूजा। ये मत समझना महानुभाव, प्रसंग आ गया तो बीच में थोड़ा समझते चले। त्रियंच का धर्म अलग है, नीच कुल में जन्म लेने वालों का धर्म अलग है, और श्रावक का धर्म अलग है। एक से ही पंचम गुणस्थान वर्ती वृत्ति, छान के पानी पीता है, गर्मपन के पानी पीता है, और वही पंचम गुणस्थान वर्ती त्रियंच बिना छना पानी पीता है। श्रावक पी ले तो मिथ्या मतलब व्रत भंग हो जाए, और त्रियंच पी रहा है। त्रियंच के लिए वनस्पति, अभक्ष वनस्पति भी खा लेगा, और प्रतिमाधारी वृत्ति है पंचम स्थान में, चलेगा। और तुमने अभक्ष खा लिया तो तुम्हारा व्रत खत्म हो जाए। सबके लिए अलग अलग व्रत है, श्रावकों के इतने भेद हैं। मैंने कि बोलो कौन सा आशीर्वाद? महाराज धर्म वृद्धि को दो। तो मैंने कहा धर्म बताओ तुम्हारे पास क्या है? पसीना आ गया उन्हें। मैंने कि तुम्हें धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दूं। धर्म क्या है? जैन श्रावक का पहला नियम है देव पूजा। क्या अभिषेक पूजन करते हो आप? बोले नहीं करते, हमें तो पढ़ाया गया ये सब पुण्य की क्रियाएं हैं, ये सब जड़ की क्रियाएं हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला, हम नहीं करते। मैंने कि अब किस में वृद्धि कराऊं? गुरु पास्ती। यदि तुम जैन कुल में हो तो जैन कुल का नमोस्तु जब ही माना जाएगा जब वो नवदा भक्ति करके आहार देगा तो जैनी है, अन्यथा नहीं है। यानी कि ये नमोस्तु तो राहगीर में, राहगीर चलने वाले नीच गोत्र भी कर लेते, झाड़ू लगाने वाला सड़क पे वो भी ये नमोस्तु कर लेता है। यदि तुम जैन कुल में हो तो जैन का ये नमोस्तु नहीं है। जैन का नमोस्तु है जब वह नवदा भक्ति पूर्वक मुनि की अंजलि में आहार देने के लिए जो नमोस्तु किया जाता है वो जैनी का नमोस्तु कहलाता है। कान खोल के सुनो, ये जो दिन भर नमोस्तु नमोस्तु करते रहते ना तुम, हाँ लगे रहो मुन्ना भाई। ये नमोस्तु में, ये तो बाद के नमोस्तु है। अपनी जिंदगी में एक नमोस्तु को बीज बना लेना महानुभाव। फिर भली जिंदगी में भली मत करना, फिर नमोस्तु कर, एक बीज बना लेना। जैन कुल में जन्म लिया है तो एक बार नवदा भक्ति का नमोस्तु कर लेना, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन जैन कुल में हो गया। एक बार नवदा भक्ति का नमोस्तु, ये दिन भर का नहीं, नवदा भक्ति का नमोस्तु। गुरु उपासना कही उस समय, और जब वो नवदा भक्ति में नमोस्तु किया जाता है उस जैन को कहा जाता है धर्म वृद्धि रस्तु हो, तेरे धर्म की वृद्धि हो। यानी आज तू नवदा भक्ति जिनकी कर रहा है
कल उन जैसा भी तू बन जा, ये आशीर्वाद दिया जाता है। आज जिनकी नौता, आप लोग चौके में बहुत बड़ी भूल करते हो, आपके नंबर कटते, नवदा भक्ति में आप शामिल नहीं होते। ये जो बीच में जो आहार दे रहे हैं ना, आ करके लगे हैं, ये इनको करने दो, परेशान, ये आहार नहीं दे रहे हैं, ये तो इनकी दादागिरी है चलती है। अब क्या गुंडों से कौन माथा बोड़ी करे, चले निपटा। हमारे यहाँ वास्तविक भक्ति नवदा भक्ति, पड़गाहन से लेकर के, पड़गाहन से लेकर, पड़गाहन आपने छोड़ दिया। ये मात जैन कुल में जन्म लेने वाले जैनी को ही अधिकार है पड़गाने का, और किसी को नहीं। शुकुल का कुलवंत जो है वही पड़गा सकता है। मुनि को नमोस्तु तो कोई भी कर सकता है, लेकिन पड़गाहन, बोलो आपके साधु को पड़गाहन उच्च कुल वाला ही करेगा। और आपने पड़गाहन नहीं किया जिंदगी में, महानुभाव जैन कुल में जन्मे हो तो जिंदगी में ये नियम लेना, मरने के पहले किसी भी एक साधु का पड़गाहन जरूर कर ले। ये पड़गाहन है आपका प्रमाण पत्र कि आपको गुरु ने रजिस्टर्ड कर दिया, क्योंकि आपने एक बार पड़गाहन किया था। एक बार से कोई जरूरी नहीं कि प्रतिदिन करो, वो तो बात की मर्जी है, लेकिन एक बार पड़गाहन किया था, प्रमाण पत्र मिल गया। पड़गाहन के बाद जो तुम नमोस्तु करते हो, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्रो अत्रो, ये कम समझ रहे हो तुम क्या? तुम कहते हो महाराज जी महीना भर हो गया आप देख ही नहीं रहे, आहार ही नहीं हो रहा है। आहार देने के 5 नंबर हैं 20 में से, और जो तुम साधु आहार को निकला और तुमने देखते जो नमोस्तु नमोस्तु कहा, उसके 5 नंबर उसके हैं। 5 नंबर नमोस्तु कहते, अन्य समय नहीं। उस समय जिस समय साधु ने आंख उठा के देखा और ये नमोस्तु कर रहा, इस समय 24 घंटे में तुम कभी नमोस्तु करोगे, हम समझेंगे कि होगा कोई नीच कुलीन, होगा उच्च कुलीन, होगा कोई। लेकिन जब आहार के समय तुम नमोस्तु करते हो तो साधु की आंख जब उठती है, उच्च कुलीन पर उठती है, नीच कुलीन पर नहीं। साधु समझ लेता है कि ये किस समय नमोस्तु कर रहा है। रास्ते में साधु का कह नहीं सकते कि उच्च भी हो और कभी अन्य समय पर नमोस्तु कर रहा है, तो साधु नहीं सोच सकता कि ये उच्च कुलीन है या। लेकिन आहार को जब मुद्रा को देख करके, बहुत मजेदार चीज है महानुभाव। आज 24 घंटे महाराज चल रहे हैं, फिर रहे हैं, आप नमोस्तु कर रहे हैं, हमें भी कोई पता नहीं कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। इस मुद्रा को देख करके तुमने जोर से नमोस्तु बोला, और वो भी नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु। अब महाराज की आंख उठी, ये नमोस्तु किसी उच्च कुलीन वाले का है। इस समय जो नमोस्तु नीच कुलीन वाला बोल ही नहीं सकता, उसको अधिकार ही नहीं है, ये उच्च कुलीन है। और साधु तुम्हें उच्च कुलीन मान करके आंख उठा दे, जाओ तुम्हारा उच्च कुल पर सील लग गई, प्रमाण पत्र मिल गया। क्योंकि साधु ने किस दृष्टि से तुम्हें देखा कि उच्च कुलीन ही है, क्योंकि ये पड़गाहन के समय नमोस्तु बोला। और जैसे ही तुमने अत्रो अत्रो कहा, तब और साधु ने कहा ये कोई धर्मात्मा दिखता है, पापी पापी को बुलाता है, धर्मी धर्मी को बुलाता है। वो नारियल लेकर पानी देखते हैं,
मैंने एक बार देखा, मैंने कि भाई इसमें मामला क्या है। राजस्थान में क्षेत्र पे था, नारेली में, तो पानी देखने वाले को बुलाया, तो मुझे कौतूहल भाई, मैंने कि ये नारियल में क्या है ऐसा। मैंने कि मैं भी चलता हूँ, चलो दिखाओ। तो जहाँ पानी था वो नारियल ऐसा रख लेते हैं, ऐसा हाथ पे, फिर वो नारियल यूँ उठना चालू हो जाता है। मैंने कि ये क्या मामला है। बोले महाराज सीधा सिद्धांत है, पानी पानी को खींचता है। नीचे पानी है, इसमें पानी, सूखा नारियल नहीं, सूखा नारियल नहीं, गीला, इसमें पानी है, पानी है, ये पानी पानी को खींच रहा है। और नारियल का भार जिस तरफ है उस तरफ भारी हो जाता है, क्योंकि जो पानी नारियल में भरा है वो नीचे वाले ने खींचा है, इसलिए जटा ऊपर हो जाते हैं और नारियल यहाँ पानी है और निकला पानी। अरे मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा सिद्धांत है। टका में टका और धक्का में धक्का। बड़ा आदमी अपनी रिश्तेदारी किसको ढूंढेगा? अमीर आदमी गरीब से रिश्तेदारी करेगा कि अमीर से बराबरी से करेगा? अमीर अमीर को ढूंढेगा, गरीब गरीब को ढूंढेगा, उच्च उच्च को ढूंढता है। तो साधु स्वरन समझता है किसको बुला रहा है? अत्रो अत्रो अत्रो। ओहो, मैं तो धर्मात्मा हूँ, मैं तो धर्म का आधार हूँ, मैं तो रत्नत्रय लिए हूँ, और ये मुझे बुला रहा है। पापी धर्मात्मा को नहीं बुलाता, पापी तो धर्मात्मा से दूर भागता है, दुर्जन तो सज्जन से दूर भागता है, उनकी संगति करनी नहीं चाहता। पापी का लक्षण है, वो अच्छे लोगों की संगति करने नहीं चाहेगा, वो चाहेगा ही नहीं कि साधु मेरे घर आवे। तुरंत साधु ने आंख उठा के कानों में सुधा, तुरंत कहा धर्मात्मा जी बुला रहा है। पहले नमोस्तु में उच्च कुल की सील और दूसरे नमो अत्रो अत्रो में धर्मात्मा की सील लगी, गुरु ने पास कर दिया। 10 नंबर हो गए आपके। बोलो चौके में तुम्हें कुछ भी नहीं मिला महाराज, नहीं पड़ गए, लेकिन ये 10 नंबर जो फोकट में मिले, ये जो तुम प्रतिदिन 10 नंबर ले रहे हो, नमोस्तु का अत्रो अत्रो का। और फिर तीसरा नंबर आता है तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो। अत्रो अत्रो, आइए नहीं, रुकिए भी। और रुकने के बाद जो आप कहते हो मम ग्रह में प्रवेश कीजिए। अब गुरु प्रफुल्लित होता जा रहा है, मुझे घर में बुला रहा है, इसका घर मेरे लायक है, इसका घर इतना पापन है। घर तो पापियों के होते हैं, पाप से भरे हुए रहते हैं, लेकिन इसका घर इतना पावन है कि गुरु से कह रहा है आइए आइए, आपके लायक मेरा घर है, आपके लायक मेरा घर है, आइए। घर की पवित्रता का लक्षण दे दिया, घर की पवित्रता का। एक बार और इस संबंध में कहता जाऊं, आपका अगला भाव जैनी में है कि नहीं? आप जैनी होकर मरेंगे कि नहीं? आपका घर सदा पवित्र रहेगा कि नहीं? कभी आपने नक्शा बनाते समय, आजकल के जितने नक्शे बनते हैं वे सब घर के मुखिया के हिसाब से नहीं बनते, पूरा परिवार बैठता है। छोकरों को भी बैठाना, भैया तू भी बैठ, तेरा रूम कहाँ है, कैसा करना है। महिलाएं बैठती हैं, सब बैठ करके नक्शा पास करते हैं, सब अपनी अपनी सलाह देते हैं। रसोई कैसी होना चाहिए, बैठक कैसी होना चाहिए, इंटीरियर डिजाइन कैसी होना चाहिए, एलिवेशन कैसा होना चाहिए, सब करते हैं। मैं उसमें कोई दखल नहीं कह रहा हूँ। तुम्हारा कुल अभी अगली पीढ़ी भी जैन रहेगी। किसी ने एक कहा क्या, इस नक्शे में सब ठीक है, लेकिन मेरे गुरु महाराज आए तो वो आहार कहाँ खड़े होके लेंगे, वो कमरा कहाँ है। सब कर ली व्यवस्था, डाइनिंग रूम बन गया, ड्राइंग रूम बन गया, सब बना लिए, लेकिन
मुनि महाराज आएंगे तो रास्ते में अंधेरा तो नहीं है, लाइट है, लाइट नहीं चलेगी। रास्ता बनाते समय, जीना बनाते समय ध्यान रखा हम तो चले जाएंगे, महाराज यदि आए तो क्या वो लौट तो नहीं जाएंगे? महाराज यदि आए और कोई बड़े महाराज आए तो वे आहार कहाँ से लेंगे? जहाँ से सब लोग देख सकें, सब लोग दे सकें। वो बताओ इस तरह। क्या तुम्हारी दादी ने ये याद दिलाया? क्या तुम्हारी माँ ने ये दिलाया? क्या तुमने याद किया? क्या तुम्हारे बेटे ने याद किया कि मकान करा बनाते समय ये बताओ मुनिराज का चौका कैसे लगेगा? सब व्यवस्थाएं बन गई। फर्नीचर सेट करते समय, तुमने सेट करते समय सोचा कि महाराज यदि आ गए तो फिर ये सेट फर्नीचर कैसे हटेगा? यदि ये विचार तुम्हें मकान का नक्शा बनाते समय आ गया, जाओ अगली पीढ़ी भी तुम्हारी जैन कुल को कलंकित नहीं करेगी। नक्शा बनाते समय कह रहा हूं, नक्शा बनाते समय सबकी पसंद की गई, मेरे महाराज कहाँ खड़े होंगे? क्या उनको अंजलि में दिखेगा? क्या महाराज आ गए तो ये सोफा सेट हटा सकेंगे? क्या यहाँ महाराज को खड़े कर? ठीक है, महाराज नहीं है तब आप अपने करते रहो, लेकिन आ गए तो शहरों में कई लोगों को मैंने देखा, फ्लैटों में चौका लगाना चाहते लेकिन महाराज नहीं लगा पाएंगे। फ्लैट में सब फर्नीचर क्या है? फिक्स है। मैंने कि पहले दिया, बोले हमें क्या मालूम होता कि महाराज आप कभी आओगे। बरसात का, हवाओं का, कर्म का और साधु का कोई भरोसा नहीं कब आ जाए, और जिंदगी में ना भी आए। महानुभाव, मकान बनाते समय यदि तुमने एक ने भी आवाज उठा दी और जिंदगी में कभी भी कोई महाराज नहीं आए तो भी तुम्हें, जब तक वो मकान जिंदा रहेगा, प्रतिदिन आहार देने का पुण्य तुम्हें लगेगा, क्योंकि तुमने महाराज का नक्शा बनाते समय ये भाव किया था मुनिराज कहाँ खड़े होंगे। रसोई बनाई तुमने तो सोचा क्या महाराज का चौके का भोजन इसमें बन सकता है? कभी आए तो इस रसोई में महाराज का भोजन बन सकेगा? ये विचार तुमने कभी किया? नहीं किया। नहीं किया तो समझ लो आपका कुल आज भली जैन है, कल कलंकित होगा। इसलिए साधु ने सोचा कि ये मुझे घर में ले जा रहा है, आइए महाराज गृह प्रवेश कीजिए। उस समय साधु का जो आशीर्वाद निकलता है महानुभाव, 24 के अंदर के आशीर्वाद एक से नहीं होते। अरे हाँ महाराज पीछे लगा दो, अब क्या करें, माता मानेगा नहीं। ले ले पकड़ चल, तो बलाय निपटी। कई लोगों को बड़ी मुश्किल में महाराज पहले आशीर्वाद, अरे भैया दे दिया दे दिया, ये ले भाई चल। अब ये क्या है? आशीर्वाद नहीं दिया, बला। आशीर्वाद उस समय जब तुम कहते हो गुरुदेव गृह प्रवेश कीजिए, उस समय जो एनर्जी साधु की निकलती है, ये ग्रस्त, संसार में रहने वाला ग्रस्त, इसने मकान मेरे लायक बनाया है, मुझे प्रवेश करा रहा है, और ये जानता है कि गुरु महाराज को प्रवेश कराने का अर्थ क्या है, घर कैसा होना चाहिए। ओहो, जो स्वयं ही पवित्र नहीं है, कुल ही पवित्र नहीं है, जहां रहता है वो घर भी पवित्र है, तभी तो कह रहा है महाराज प्रवेश कीजिए। ये शब्द बोलना मत चूको, नमोस्तु नमोस्तु। अत्र एक एक अक्षर पर तुम्हारी जिंदगी का पुण्य का बहुत बड़ा वैभव लिखा है, बहुत बड़ा वैभव लिखा है। तुम इन चीजों को छोड़ देते, बीच में शामिल हो जाते, पड़गाने के बाद शामिल हो जाते, और पड़गाने के नंबर तो तुम्हारे खत्म ही हो गए। जो आशीर्वाद मिलना था वो तो खत्म ही हो गया। गद का भाव,
जब अंदर जाते हैं, अंदर जाते ही जब उच्चासन देते हो आप, आइए महाराज उच्चासन विराजिए। आसन तो रखी है, कहने की क्या जरूरत, हम जाके सीधे बैठ जाए ना। उच्चासन शब्द बोलना उस समय ऐसे पुण्य का बंध होता है कि आपका दुश्मन भी आपकी इज्जत नहीं करेगा, वो भी तुम सामने पहुंच जाओगे तो वो कहेगा आइए साहब, क्योंकि आपने कभी, आपका पद का डिमोशन नहीं होगा, आपकी जाति का डिमोशन नहीं होगा, आपको कभी बेइज्जत नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि आपने किसको उच्चासन दिया था। और जिन्होंने कभी उच्चासन दिया हो, दो बातें तुम्हें संस्मरण में सुनाऊंगा। कभी आपका आसन, आप किसी पद पर बैठे हैं और उनको लग रहा है कि मेरा पद का डिमोशन होने वाला है, ये पद मेरा डिमोशन हो जाएगा, मैं पीछे जाने वाला हूं। कभी आपने उच्चासन गुरु महाराज को दिया हो, आंख बंद करके उस दिन के स्मरण को कर लेना, कितना भी बड़ा तुम्हारे लिए डिमोशन होने वाला है, आपका डिमोशन रुक जाएगा, क्योंकि आपने एक दिन गुरु को उच्चासन दिया था। गुरु बैठ जाना और बैठालना। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी मुझे बहुत बड़ा आरोप लगा है और मेरा एक बहुत बड़ा पद है, शायद बैंक मैनेजर का पद, मेरा ये पद जा सकता है। मैंने कहा भाई कभी गड़बड़ तो नहीं किया? बोले कभी गड़बड़ तो नहीं किया? बोले महाराज नहीं किया। तो मैंने कहा कभी आपने भगवान को उच्चासन दिया है? भगवान को कभी आपने सिर पर उठाया है? उनको सिर पर उठा करके कभी अभिषेक के सिंहासन पर बैठाला है? वो आता ना, अपन जब भगवान को उठाते हैं तो अष्टप्रहर के कुछ दोहा पढ़ते हैं, भृंगार चामर सुदर्पण पीठ कुंभ ताल ध्वजा तप निवारक भूषिताग्र वर्धस्व नंद जय पाठ पदावली भी सिंहासने महम आश्रयामी। हे भगवान, आप सिंहासन का आश्रय लीजिए, आश्रय लीजिए। यदि आपने किया है तो उसका स्मरण कर लीजिए, और यदि हो सके तो कल से शुरू कर दीजिए। इतना बड़ा ब्लेम था, उनका पद सुरक्षित रहा, सारे ब्लेम चले गए। दूसरा प्रत्यक्ष मेरे अनुभव का विषय, एक अभिनंदन वर्धमान नाम का सैनिक पाकिस्तान में गिर गया था कुछ वर्षों पहले। और पाकिस्तान में हिंदुस्तानी कोई सैनिक चला जाए तो वो बचकर आने वाला, पहले तो इनकाउंटर ही कर दिया जाता है। आज तो बहुत मुश्किल होता है, कोई नहीं बचा सकता। वहां गिरने का अर्थ है कि शेर की मियाद में गया। लेकिन मैंने कौन था, उन्होंने पता महाराज जी जैन था, दिगंबर जैन था। अब दक्षिण भारत का था वो, अब कौन पहचाने कौन जाने। इतने में मुझे देखना, सांगानेर श्रमण संस्कृति पर उस दिन मुझे गर्व हुआ जब सांगानेर का एक बच्चा दक्षिण भारत का था, उसने समाचार भेजा, बोले महाराज जी मेरे कजन भाई था वो जो पाकिस्तान में गिरा। अब संस्थान के बच्चे का नाम आते ही है तो है, क्या कर है, थोड़ा सा अनुराग जाग जाता है। इसलिए जाग जाता है, इस पंचम काल में भौतिक चकाचौंध की तरफ बढ़ने वाले बच्चों में से इस बच्चे ने धर्म पढ़ने का भाव किया है, इसलिए अनुराग जाग जाता है। मैंने कि बेटा उसका कोई फोटो है क्या, उस व्यक्ति का फोटो है क्या, और कोई धार्मिक क्रिया करते समय फोटो हो? तो तुरंत उसने फोटो मंगाया। एक फोटो था कि दशलाक्षण पर्व की 14 के दिन जब वो छुट्टी पे घर गया था, उसी साल या कोई जो भी महोत्सव हो, भगवान को अपने सिर पर सिंहासन सहित लिए है और वो ले जा रहा है।
पर वो फोटो देख करके, वो फोटो मैंने दुनिया को दिखाई थी और यही प्रवचन चल रहा था राजस्थान में, सुदर्शनोदय तीर्थ आमा के पास धोबड़ा है, धोबड़ा गांव, वहाँ का मेरा प्रवचन था। और मैंने प्रभु का ध्यान करके कहा, मैंने कि भगवान क्या मामला है? बोले जिसने हमारे को सिर पे उठाया हो, चिंता मत करना, उसके सिर का बाल बांका नहीं होगा। और मैंने दावा किया था कि प्रभु आज तुम्हारे सिर, जिसको सिर पे उठाया है जिसने, उसका आज सिर कलम हो जाएगा। आपको सिर पे उठाया, बस वही फोटो लेकर के मैंने ध्यान किया था। मैंने कि भगवान आप बैठे हो सिर पर, जिस सिर पर आप बैठ चुके हो वो सिर इस तरीके से नहीं कटना चाहिए। बस वो फोटो उस दिन का था। 3-4 दिन बाद घोषणा हुई कि पाकिस्तान वर्धमान को सकुशल लौटाने को तैयार हो गया। उच्चासन ऐसे ही समझते हो तुम उच्चासन? अरे जब भगवान अभिषेक के समय आते उस समय तो मौजूद रहो। नहीं उठा ना सकते हो तो कम से कम हाथ तो जोड़ सकते हो कि भगवान हमारे लिए उठ के आ रहे हैं। क्या मचा रखा है तुमने मंदिरों में? भगवान कभी उठते हैं क्या? तुम्हारे लिए उठ के आ रहे हैं और तुम उस समय मंदिर में नहीं हो। महाराज तुम्हारे घर में गए हैं, उच्चासन देने के समय तुम नहीं हो, तुम यहां वहां हो गए, लेट आए बाद में। अरे गुरु को उच्चासन देना तुम्हारे जीवन के बहुत बड़े उच्च गोत्र का बंध होता है। उस समय सबसे उच्च गोत्र, सेकंड गोत्र का बंध होता है जिस समय महाराज को और भगवान को उच्चासन दे रहे हो, सर्वोत्कृष्ट उच्च गोत्र की अनुभाग शक्ति पड़ती है, उच्च गोत्र की। और वही क्रिया एक आध व्यक्ति बोल देता, महाराज जी उच्चासन बराजो। अरे 100 काम छोड़ो, पहले महाराज के हार बाद में निपटाओ, पहले अपना काम बनाओ। रे तिजोरी भरो पहले, महाराज को तो दे देंगे हार। बनिया पहले अपना काम पूरा करता है। अरे भाई ये पूजा पाठ हार के बाद कर लेना ना, कल का भूखा हूं भाई, बिहार करके आया हूं। श्रावक कहते बाबा जी बाद का आपका भरोसा नहीं। पहले उच्चासन बोलो। उच्चासन बोल करके जब तुम पाद प्रक्षालन करते हो और पूजा करने के बाद जो नमोस्तु करते हो, वो आशीर्वाद है जैन श्रावक का और गुरु का। वो आशीर्वाद 24 घंटे में नहीं है, वो एनर्जी 24 घंटे में नहीं है, वो है धर्म वृद्धिरस्तु। आज तूने मेरी पूजा की है और उस समय जो हाथ उठता है, जहां आज पुजारी है कल तू पूज्य बनेगा। उस समय जो आशीर्वाद है पूज्य बनने का है, क्योंकि पूजा तूने की है। उस समय आशीर्वाद पूज्य बनने का मिलता है। पूज्य बनने का अर्थ कई ले लेना, प्रशंसनीय गोत्र मिलेगा, प्रशंसनीय परिवार मिलेगा, इज्जत वाला देश मिलेगा, इज्जत वाला माता पिता मिलेंगे, सब इज्जत वाला मिलेगा, क्योंकि आपने आहार के समय नमोस्तु करके आशीर्वाद लिया है।